नमस्कार दोस्तों, रिवोल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 फरवरी और आज हम करेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? देखिए, ये जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, इसकी जो स्थापना है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 16 अक्टूबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसने दुग्ध उत्पादन पर एक रिपोर्ट पेश की है। पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पे जो है वो है इंडिया। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में पहले नंबर पे जो है वो है इंडिया। और वर्ल्ड में दूसरा जो नंबर है वो है अमेरिका का। तो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान भारत का है और दूसरा स्थान अमेरिका का है। क्वेश्चन में पूछा गया है, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जो दुग्ध उत्पादन है वो इंडिया में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? देखिए, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, इसके द्वारा हर 2 महीने में एक समीक्षा रिपोर्ट आती है। हर 2 महीने में एक समीक्षा रिपोर्ट आती है। इसका जो हेड होता है MPC का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो होता है RBI का गवर्नर। RBI का गवर्नर इसका हेड होता है। हेड RBI का गवर्नर होता है और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं इसके हेड। इस बार की रिपोर्ट में जो रेपो रेट है उसमें 0.25% की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ के अब जो ये रेपो रेट है वो 6.50% हो गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है, इसके बाद ये कितना हो गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6.50%। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? देखिए, ये जो चैटबॉट है इसकी चर्चा हमने कल किया था। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, चैट प्लस रोबोट। इसमें चैटिंग के लिए मनुष्य नहीं होगा, रोबोटिक सिस्टम से चैटिंग होगी। जो आप प्रश्न पूछेंगे मशीन आपको रिप्लाई करेगा, रोबोट आपको रिप्लाई करेगा। और हाल ही में गूगल इसने बार्ड नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया है। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचौई, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गूगल, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो और GSMA द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम अभी अभी प्रारंभ हुआ है। रिलायंस जियो ने किया है, रिलायंस जियो और साथ में GSMA, इस कंपनी ने मिलके राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके अंदर कौशल का विकास करना और इसकी जो शुरुआत वो तमिलनाडु और यूपी से की गई है। तमिलनाडु और यूपी, इससे इसकी शुरुआत यहाँ से की जा चुकी है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण कराना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संसद में 2 बार अभिभाषण देते हैं। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है। धन्यवाद प्रस्ताव ये पेश होता है। ये अभिभाषण ये संयुक्त बैठक में देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में।
तो ये पूछा गया है कि अभिभाषण के बाद कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्यवाद प्रस्ताव। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? देखिए फोन पे ने, फोन पे इसने अभी अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। ये भारत का पहला भुगतान ऐप है जिसने ऐसा किया है। इसे भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति यूज करता है। ये जो फ़ोन पे है, इसको इंडिया में प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति यूज करता है। ये एक बहुत बड़ा ऐप है। जितने भी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो प्रत्येक 4 में से 1 आदमी फ़ोन पे का यूज करता है। इसके द्वारा अभी-अभी अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई पेमेंट सिस्टम को शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ोन पे होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए युवा संगम पंजीकरण जो पोर्टल है, इसको पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, यहाँ के युवाओं के लिए इस युवा संगम पंजीकरण की शुरुआत हुई है। इस पोर्टल के द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के जो भी युवा हैं, उनको पूरे भारत में भ्रमण कराया जाएगा और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, इनसे उनको रूबरू कराया जाएगा ताकि उनमें भी बदलाव आए। इसकी शुरुआत जो है वो नई दिल्ली से की गई है, नई दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए नताशा पेरियान यागम, ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है, इनको हाल ही में भारतीय अमेरिकी स्कूली ये एक भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा हैं और इनको विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा घोषित किया गया है। ये इनको दूसरी बार ये इस सूची में ये दूसरी बार शामिल हुई हैं। एक बार और इनको शीर्ष स्थान मिल चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नताशा पेरियान यागम होगा। इनके जो माता-पिता थे वो चेन्नई के थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जो काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका जो आयोजन है वो मुंबई में हो रहा है। मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन 9 दिनों तक होगा। 9 दिनों तक इसका आयोजन मुंबई में होगा। ये 2 साल बाद मनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 साल के बाद मनाया जा रहा है। तो ये जो काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका जो आयोजन है वो मुंबई में हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है, ये डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। पैगी मोहन, इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट। इस बुक के लिए इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर पैगी मोहन। ऐसे ही डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें। धन्यवाद।